गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन था वो आ गया आपके सामने। हमें क्या करना है, क्यूब रूट को फाइंड आउट करना है। ये जो नंबर्स नीचे दिए गए इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लेते हैं इसमें से कुछ, जैसे कि 64 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे देखिए 64 को रूट्स के साइन के अंदर रखा गया और यहाँ पे 3 लिखा गया है। और यही इसका तरीका होता है क्यूब रूट फाइंड आउट करने का। यहाँ रूट के साइन के बाहर यहाँ पे 3 जरूर लिखना होता है। तो आप देखिए 3 का मतलब है यहाँ अंदर जो भी फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, इनमें 3 3 का सेट बनेगा। एक 3 का सेट ये हो गया, एक 3 का सेट ये हो गया। तो जो इसका स्क्वायर रूट आता है वो आपका एक 3 का सेट ये हुआ, एक 3 का सेट ये हुआ। मतलब इट मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो जो 64 का क्यूब रूट था वो आपका 4 आ जाता है। एक देखिए हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट को ले लिया। थर्ड पार्ट में है 10648 और पहले इसका हम प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। इसके बाद फिर 2 से ही करेंगे क्योंकि लास्ट में भी देखिए 4 आ रहा है, तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है ना, किसी नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर है तो नंबर 2 से डिवाइड होता चला जाता है। उन सब का डिविजिबिलिटी रूल का यहीं पे काम आते हैं सारी ये। तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। नाउ फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अभी देखिए ये अब देखिए 3 3 6 और 2। अगर देखिए अगर हमें 3 से अब चेक करना है, नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 3 प्राइम नंबर, तो उससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उससे चेक करने के लिए हम इन ये डिजिट्स को प्लस ऐड करते हैं। तो देखिए डिजिट को ऐड करने पे 3 + 1 + 3 + 1 6 + 2 8 हो गया। 8 डिवाइड नहीं होता है इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 0 या 5 भी नहीं है तो इसका मतलब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से करके देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 6 7 9 ज़ा 63, ये भी लास्ट में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये 11 से ही डिवाइड होगा जाके। 11 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11। अगेन फिर ये 11 से जाएगा 11 और ये 11 से 1। अब देखिए हमें इसका क्यूब रूट लिखना था 10648 और इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और इसको पूरा क्यूब रूट के साइन के अंदर लिखते हैं। तो देखिए एक 2 का सेट 3 का सेट ये बन गया और एक 11 वाला 3 का सेट ये बन गया। तो अभी आपका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 11 और ये 22 आंसर होगा। यही आपका क्यूब रूट आएगा। तो देखिए एक बार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट को ले लेते हैं। ये नंबर है 15625। अब यहाँ पे पहले इसके हमें प्राइम फैक्टर निकाले होंगे। पहले 5 से डिवाइड होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन फिर ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25।
अगेन फिर इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नाउ फिर इसको 5 से ही करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से ही डिवाइड होगा। 5 5 जा 25 एंड फाइनली 5 1 जा 5। तो देखिए, इसको लिखने का तरीका आपको बताया हुआ है। इसको आप क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इस तरह से लिखना होगा। रूट साइन के बाहर 3 लगाना होगा और अंदर यही जिसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना, उस नंबर्स को लिखते हैं 5। अब नेक्स्ट लाइन में इसके फैक्टर्स कितने आए हुए हैं उन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। बट यहाँ आपको इसके बाहर अभी भी देखिए 3 ही लिखना है। देखिए, इसके लिखने का तरीका वही है, रूट का साइन लगाना है और यहाँ पे 3 लिखना है। और जितने भी फैक्टर्स आए हुए हैं इसके 5 के 6 फैक्टर्स आए हुए हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो 5 के फैक्टर्स हैं उनको लिख दिया। इसके बाद ये 3 3 के सेट कितने हो जाते हैं, 2 सेट हो जाते हैं। इट मीन्स 5 इंटू 5 एंड इट बिकम्स 25। 25 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका 25 एक करेक्ट आंसर है। ये किसका क्यूब रूट है, 15,625 का क्यूब रूट। ये आंसर 25 आएगा। तो देखिए, इसी तरह से आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। इन सब पार्ट्स को आप कर डालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्रू फॉल्स है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्यूब रूट ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ये कह रहा है कि क्यूब रूट किसी नंबर का इवन होता है। तो देखिए, इसको करके देख लेते हैं। आप भी छोटा सा कोई एग्जांपल ले सकते हैं। कभी भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन करने से पहले उनको कुछ छोटे एग्जांपल लेके उनको करके देख लो और फिर डिसाइड करना है कि वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहाँ देखिए, 1 का क्यूब 1 आया, 3 का क्यूब 27 आया और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7। 7 इज़ अ ऑड नंबर। 5 का क्यूब 125 आया, 125 इसका लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर। इसका मतलब जितनी भी डिजिट्स है क्यूब्स की वो क्या आ रही है, ऑड नंबर्स का क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आता है, ऑड ही आता है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये इवन होगा, इसलिए ये पहला वाला फॉल्स है। तो इन द सेम वे देखिए, किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है तो उसका जब परफेक्ट क्यूब निकालते हैं तो उसमें 0 ही आता है लास्ट में। तो इसको भी एग्जांपल लेके कर लेंगे, ये भी ट्रू है। ये हमने प्रॉपर्टी में भी आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टी जब समझाया हुआ था तभी बताया हुआ था, इसलिए इसको थर्ड वाला भी चेक करेंगे। 5 का स्क्वायर निकालते तो 25 आता है, बट 5 का अगर क्यूब निकालते तो 125 आता है। 15 का क्यूब निकालेंगे तो ये 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 225 आएगा, बट 15 का क्यूब निकालेंगे तो 75 आता है। जबकि ये कह रहा था कि किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है तो वो उसकी लास्ट डिजिट क्यूब्स की क्या आएगी, 25 आएगी, जो कि फॉल्स है। इन द सेम वे फोर्थ पार्ट को भी आप करेंगे। इन फोर पार्ट देखिए, 12 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 1728 और ये किससे एंड हो रहा है, 8 से एंड हो रहा है। इन द सेम वे अगर 22 का क्यूब निकालते हैं तो इसकी लास्ट डेट भी 8 आती है। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर लास्ट में आपका जैसे 32 है, इसका अगर क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो सबसे जो लास्ट आगे कुछ भी आएगा पर लास्ट डेट आपकी 8 ही आएगी। तो इसका मतलब ये फॉल्स है ये वाला। फिफ्थ पार्ट में भी देखिए 10 का क्यूब किया तो ये 1000 आया। 4 डिजिट नंबर एंड 11 के क्यूब किया तो ये क्या आता है 1331। जबकि आपका क्वेश्चन क्या हुआ, फिफ्थ पार्ट क्या था आपका, फिफ्थ पार्ट क्या था, द क्यूब्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर
मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर का जो क्यूब्स है वो 3 डिजिट में हो सकता है। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स प्रूव हो जाता है क्योंकि ये 10 2 डिजिट का नंबर है और इसका क्यूब्स 4 डिजिट में आ रहा है। इन द सेम वे 11 का भी 4 डिजिट ही आएगा। तो देखिए, ये ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन what is the cube, what is its cube? Similarly, guess the cube root of 4913। ये जो नीचे नंबर्स दिए इनका क्यूब्स को आपको गेस करना है। तो देखिए, पहले जो नंबर था हमारा क्या था, 1331 ये नंबर था। तो इसमें देखते हैं जो 10 का क्यूब्स होता है वो क्या होता है, 1000 होता है। एंड पॉसिबल क्यूब्स ऑफ 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। सिंस क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट, देखिए जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 का क्यूब 1। इसमें भी देख रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो सकता था, 1 है। और 1 कहाँ पे आ सकता था, सिर्फ 1 के क्यूब में ही 1 आ सकता था। इसलिए यहाँ पे हमने गेस कर लिया कि यहाँ नंबर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 1331 ये 11 होगा। इन द सेम वे अभी जो नंबर है हमारा क्या है, 4913। देखिए 3 किसके लास्ट में आता है, अगर हम 7 का क्यूब्स फाइंड आउट करते हैं तो 3 आता है, डिजिट 3 लास्ट में आएगी। तो नेक्स्ट नंबर कम्स विद 7 एज ए यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे हमने 17 का फाइंड आउट किया। 17 का जैसे क्यूब फाइंड आउट करते हैं ये आ जाता है। देखिए पहले हमने क्या किया, 7 का क्यूब निकाला, तो लास्ट में ये नंबर बहुत छोटा आ रहा है। तो हमने इसको या तो देखिए नंबर 7 हो सकता था या 17 हो सकता था या 27 हो सकता था। तो जब हमने 17 का फाइंड आउट किया तो ये नंबर हमें क्यूब मिल जाता है। तो इस तरह से ये गैस हो जाता है इसका क्यूब रूट क्या आएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट था हमारा 12167। यहाँ भी देखिए लास्ट में 7 आ रहा है, तो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27, लास्ट में 7 आएगा। फिर 13 का क्यूब्स करके देखेंगे, 13 का भी ये 2197 आ रहा है। इसका मतलब अब क्या हो सकता है, 13 के बाद 23, 33, 43 ऐसे चेक करना है आपको। तो जब हमने 23 का क्यूब्स निकाला तो ये हमें आंसर मिल जाता है। इसका मतलब इस नंबर का जो क्यूब है वो क्या है, 23 है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। देखिए नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है, 32768। यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे 8 है, इसका लास्ट डेट 8 है। 8 किस नंबर के क्यूब्स में आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 आता है। इसका मतलब जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है, हमारा 12 का क्यूब हो सकता है, 22 का क्यूब हो सकता है, या 32 का क्यूब हो सकता है, या 42 का क्यूब्स हो सकता है। तो सिर्फ हमें इन्हीं के क्यूब्स को देखना होगा। 12 का क्यूब कितना आया, 1728, ये नंबर अभी छोटा है। 22 का क्यूब्स भी 10648, ये नंबर भी अभी छोटा है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या ट्राई करेंगे, 32। इन द सेम वे आप इन नंबर्स को चेक करते चले जाएंगे और आपका आंसर एक जगह मिल जाएगा। वो नंबर मिल जाएगा जिसका क्यूब 32768 आ रहा होगा। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 और ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पूरी हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।